Let's start with this topic now. We have to see the relation between current and drift velocity. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एंड देन रिलैक्सेशन टाइम. सो दिस वाज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन करंट के साथ क्या है. द रिलेशन वी हैव टू वर्क आउट इज I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी. ये रिलेशन हमें निकालनी है. ठीक है. सो इसके लिए लेट्स टेक अ कंडक्टर. एक कंडक्टर लेते हैं हम, कॉपर वायर हो, एल्यूमिनियम की वायर हो, कोई भी मेटल वायर हो. इसको बैटरी के साथ जोड़ दो. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल. सो एल सी जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. राइट. नेगेटिव टर्मिनल उनको पुश करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा. एंड वी हैव आल्सो सीन दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करते हैं. So they'll move from one end of the conductor to the other end of the conductor, from negative side to the positive side. ठीक है. देखो हम सबसे पहले स्मॉल n की बात करते हैं. स्मॉल n इज कॉल्ड एज द नंबर डेंसिटी. किसकी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट डज दिस मीन. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है. नंबर डेंसिटी मीन्स कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यानी अगर मैं इस कंडक्टर की नंबर डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट विल गिव मी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो स्मॉल n इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट n, कैपिटल N, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो वॉल्यूम, सपोज ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a. ठीक है. और इसकी जो कंडक्टर की लेंथ है दैट इज L. सो वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. करेक्ट. सो आपको मिल गया वॉल्यूम भी. सो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये क्या इसकी लेंथ. दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम इसका. यहाँ से n निकालते हैं. n इज, इसको यहाँ मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, स्मॉल n a टाइम्स L. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. ठीक है. देखो अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज ई, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज ई. एन इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज होगा. सिंपली जो टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट इज एन टाइम्स ई. अगर एक का ई है, एन इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा एन टाइम्स ई. एन खुद किसके बराबर है, एन ए एल के बराबर. सो इसको भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे ई. सो बेसिकली व्हेन आई से कि एन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है, आई से दैट इज इक्वल टू, ये अब भूल जाओ, ये भूल जाओ, आई से कि इट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ए एल ई. समझ आया. ओके. अब देखो करंट जो आपकी है दैट इज कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में. करेक्ट. अब चार्ज तो हमने निकाला एन ए एल ई. अब क्या निकालना है टाइम. यहाँ देखो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. सिंपल इक्वेशन. टाइम इज डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम. सो टाइम विल बी डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. इलेक्ट्रॉन को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको मूव करना है. सो डिस्टेंस यहाँ कितनी होगी L. किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करे. सो हमें टाइम भी मिल गया. अब Q की आई में Q की जगह ये वैल्यू डाल दो, टाइम की जगह ये वैल्यू डाल दो, देखते हैं क्या आएगा. सो लेट्स सी. यहाँ से आप कह सकते हो I इज इक्वल टू Q की जगह लिखेंगे एन ए एल ई डिवाइडेड बाई टाइम की जगह L डिवाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करेक्ट. यहाँ देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ चढ़ जाएगा ऊपर, और L और L क्या हो जाएगा कैंसिल. सो एंड की जो आपकी इक्वेशन है दिस, ये रह जाएगी. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यू कैन रिमेंबर एज न विद एन ए ई डी जो बात करता है. ठीक है. देखो इसमें हम एक और चीज, वेर एन, इसका ख्याल रखना, ये एन नंबर डेंसिटी है, ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये एन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. यहाँ पे एक और चीज को कंसिडर करेंगे दैट इज मोबिलिटी. व्हाट इज मोबिलिटी.
देखो मोबिलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड मोबाइल। सो कौन कितना मोबाइल है, कौन कितना तेज भाग सकता है, वो उसकी ज़्यादा मोबिलिटी होगी। सो अगर मैं कहूँ मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज कैरियर, राइट। ये करंट कैरियर है, करंट को चलाता है, एज इन जब इलेक्ट्रॉन नहीं चलता है तो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, ठीक है। सो हेयर इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज और अ करंट कैरियर। सो इसकी जो मोबिलिटी है दैट इज गिवन बाय रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एग्जाम्पल को वापस देखो, कंडक्टर था, अभी कोई बैटरी नहीं लगाई है, सो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड? नहीं। अब कंडक्टर पे आपने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने का मतलब क्या हुआ? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेक्ट। अब जाके जो इलेक्ट्रॉन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, यहाँ से कहाँ भागेगा? वहाँ पे किस वेलोसिटी से भागेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, राइट। सो दो चीज़ें, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तब जाके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पिक्चर में आ गई। जब बैटरी नहीं थी तो ये मत भाग रहा था, ये थर्मल मोशन दिखा रहा था, वो छोड़ दो। लेकिन जो ही आपने बैटरी इसको इंसर्ट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इलेक्ट्रॉन भागता है वन एंड टू अदर एंड अंडर द दिस वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दोनों का रेशियो दैट मीन्स दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट। दोनों का रेशियो वो क्या देगा? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स में एक और होता है, उसको होल्स कहते हैं। सो होल्स की मोबिलिटी म्यू एच से होगी, वो भी यही होगी, वी डी दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बट उसको भूल जाओ, हम वो आगे देखेंगे, वो जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स का फिलहाल याद रखो। सो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अब हमने अभी देखा हमारी जो इक्वेशन है करंट की, दैट इज एन ए ई वी डी, राइट। यहाँ पे आप वी डी का वैल्यू इसमें भी ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। कैसे? यहाँ देखो, योर वी डी, इसको क्रॉस में इसको इधर ले लो, सो योर म्यू ई टाइम्स ई विल बी इक्वल टू वी डी। ये वी डी का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आई विल बी एन ए ई म्यू ई टाइम्स ई। सो आप ये निकाल सकते हो। यू कैन डू डिफरेंट थिंग। सिमिलरली यू नो योर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? V डिवाइड बाई एल, यानी इसकी अगर लेंथ L है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पोटेंशियल एट द टू एंड्स डिवाइड बाई कितनी लेंथ है, डिस्टेंस ये जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, सो V बाई एल। यहाँ पे E की जगह क्या लिख सकते हो? अगेन V बाई एल। सो बहुत सारे तरीके हैं, बट जनरल जो आपको याद रखना है वो ये है, NaEVD। फिर आप खुद भी उधर इधर कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अनदर इक्वेशन फॉर दैट इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, वो आप खुद फिर कर सकते हो उसको। तो ये समझ आ गया। अगेन इसमें दो पॉइंट्स याद रखना, वो एंट्रेंस के लिए याद रखना कि जनरली वी से कि जो आपका कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज कंडक्टर है, सो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो, राइट। वी से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था। बट यही चार्ज कंडक्टर जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, अब करंट मूव करने लगती है, अब जाके इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखना। जब आप चार्ज कंडक्टर को बैटरी के साथ लगाते हो ना, तो जो करंट अंदर फ्लो हो रही है ना, अब जो करंट है वो फ्लो हो रही है, इसका मतलब भी होगा कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखना। दूसरा कि सपोज आपको ऐसा ही कंडक्टर दिया है, तो उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, ठीक है। अब जब करंट इसके थ्रू फ्लो होगी, तो हमने देखा था कि जब करंट फ्लो होती है तो सेम करंट यहाँ से भी फ्लो होगी, सेम करंट यहाँ से भी फ्लो होगी। करंट क्रॉस सेक्शन के साथ कुछ नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस करंट डेंसिटी J? वी से करंट डेंसिटी इज करंट डिवाइड बाय एरिया। सो इसके लिए J1 जो होगा, इसके लिए इट विल बी I डिवाइड बाई A1, और उसके लिए क्या होगा? J2 विल बी I डिवाइड बाई A2, राइट। करंट डेंसिटी इज डिफरेंट होगी। यहाँ से देखो, अगर आप J1 इंटू A1 करोगे वो I देगा, सो J1 इंटू A1 विल गिव यू I। सिमिलरली वहाँ से अगर करोगे J2 इंटू A2 भी क्या देगा? I। दे बोथ आर इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल है ना, सो हम यहाँ से कह सकते हैं J1 A1 इज इक्वल टू J2 A2। ये न्यूमेरिकल्स में लगता है जब एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना तो करंट डी होती है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि चाहे आपके क्रॉस सेक्शन कैसे भी हो, हमने पहले लेक्चर में देखा था,
जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा वो यहाँ समझो, चाहे आपका क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का कैसा हो, करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट सेम इसमें भी जाएगी, करंट सेम इसमें भी जाएगी, हाँ करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जो करंट डेंसिटी की दैट विल बी आई डिवाइड बाई इसका एरिया, एंड लाइकवाइज वहाँ पे होगा आई डिवाइड बाई उसका एरिया, ठीक है। एंड देन सब्सिक्वेंटली आप ये इक्वेशन निकाल सकते हो, J1 A1 इक्वल टू J2 A2, ये तो इसके लिए एंट्रेंस के लिए आ जाओ। Let's see some numericals based on this. Let's see the first question now. The question says a current of 4.4 amps is flowing through a copper wire. ठीक है, फिर हमें कहा गया कि डेंसिटी ऑफ जो कॉपर वायर है दैट इज 9.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। साथ में कहा है कि एटॉमिक मास जो है कॉपर का दैट इज 63.5 यूनिट्स, क्लियर। फिर एक इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, ही सेज कि अज्यूम कर लो कि 1 एटम ऑफ कॉपर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ एवरी एटम ऑफ कॉपर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यानी जब आप एक एटम की बात करोगे ना आप समझ लेना आप एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, ठीक है, सिंपल। फिर पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इसी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो। क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन सेज कि कॉपर ऑफ करंट ऑफ 4.4 एम्प्स इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर। फिर कॉपर वायर का बोला गया है कि डेंसिटी क्या है, एटॉमिक मास क्या है, और साथ में उसका रेडियस भी बोला है। जो उसका रेडियस है क्रॉस सेक्शन का दैट इज 1 mm, 1 mm उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 mm। आप दिख नहीं रहा है तो आई पुट इट ओवर हियर, रेडियस इज 1 mm, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, सिंपल है। देखो जो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी है द फॉर्मूला गोज आई इज इक्वल टू NAEVD, राइट। अब VD चाहिए ना, सो VD ओवर हियर विल बी I डिवाइडेड बाई NAE, करेक्ट। लेट्स पुट द वैल्यूज जो जो हमको पता है। करंट का वैल्यू दिया है, यस इट इज 4.4 एम्प्स डिवाइडेड बाई एन का पता है नंबर डेंसिटी, नहीं इसको ऐसे ही रख लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यस पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 1 mm, सो मीटर में कितना हो गया 0.001 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई साथ में क्या करना है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई, सो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें खाली क्या जरूरत है, स्मॉल एन, बाकी सब कुछ देख के स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे को दिया है एटॉमिक मास कॉपर का 63.5 यूनिट्स। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर कितना होगा। जिसने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मोल कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक है कि अगर आप एटॉमिक मास यूनिट से लेकर किस में आ जाओ, ग्राम्स में, यानी अगर 63.5 एटॉमिक मास यूनिट है उसको ले लो 63.5 ग्राम्स, सो जो नंबर ऑफ एटम्स उतने में होंगे उतने ग्राम्स में होंगे, दैट विल बी एवोगैड्रोस नंबर, इट विल बी 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसको मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं याद है, सो इतना समझ लो, जब आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट को लेते हो ग्राम्स में, यानी यहाँ पे 63.5 यूनिट्स था एटॉमिक मास यूनिट्स, मैंने किस में लिया 63.5 ग्राम्स में। अब जो इसमें होंगे नंबर ऑफ एटम्स वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। सिमिलरली जैसे हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक मास यूनिट है 1। अगर आप 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लोगे ना किसी सपोज कंटेनर में, आपने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया, तो आप उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। रूल क्या है, रूल ये है कि आप इसको 63.5 यू को ले लो ग्राम्स में, अब जो इसमें ग्राम्स वाले में नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रोस नंबर का होगा, ठीक है। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट। सो नंबर ऑफ एटम जो हमारे 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर में होंगे दैट विल बी 6.02 इंटू 10⁻23। सो नंबर ऑफ एटम्स मिल गया। स्मॉल एन जो है, your small n is number of atoms per unit
वॉल्यूम यू नो दिस, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ एटम कितने होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। देखो 63.5 ग्राम्स में तो इतने नंबर ऑफ एटम्स है, मैं देखता हूँ कि ये 63.5 ग्राम्स कितना वॉल्यूम बनाते हैं। ये 63.5 ग्राम्स कितना वॉल्यूम बनाएंगे, मेरे को V मिल गया, N भी मेरे को पता चल गई, दोनों को डिवाइड करके मुझे क्या मिल जाएगा, स्मॉल एन। अब वॉल्यूम निकालने के लिए ये 63.5 ग्राम्स कितना वॉल्यूम बनाते हैं, मैं यूज़ करूँगा ये इन्फॉर्मेशन डेंसिटी की। आई नो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ से वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट, सिंपल डेंसिटी, मास डिवाइड बाई डेंसिटी। ठीक, अब मेरे को वॉल्यूम चाहिए, सो मेरा वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू मास, मास कितना है मेरे को चाहिए 63.5 ग्राम्स, इसको केजीज में कन्वर्ट कर लो तो डिवाइड बाई 1000, सो इट विल बी 0.0635 केजीज। डिवाइड कैसे कर रही है, डेंसिटी से, डेंसिटी कितनी दी है 9.6 इंटू 10⁻3। दोनों को डिवाइड करके क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करके ऊपर क्या डालोगे एन, एन क्या होगा एवोगैड्रोस नंबर, दोनों को डिवाइड करके क्या मिल गया स्मॉल एन, स्मॉल एन का वैल्यू वापस इसमें डाल दो, सो विल गेट द VD। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज, सो करंट चल रही है वायर में एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइम एज 3t स्क्वायर प्लस 2t plus 5. So current is flowing in a wire and it depends on time. I is equal to 3t square plus 2t plus 5. हमें बोलना है कि the charge flowing through the cross section, the charge flowing through the cross section of the wire in time t is equal to 0 से लेकर तो t is equal to 2 seconds तक कितना होगा, हमें चार्ज निकालना, करंट दी गई है। ठीक है, देखो यू नो योर करंट इज dq डिवाइड बाई dt, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, करेक्ट, और ये वैल्यू वहीं से कितना दिया है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ठीक है, अब मुझे Q चाहिए ना, सो इट इज लाइक dq डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। dt को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, dt को उधर शिफ्ट करा लो, सो यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे सिंस Q चाहिए, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, मैं यहाँ से इंटीग्रेट कर लूँगा, फिर यहाँ से भी इंटीग्रेशन कर लूँगा, यहाँ से इंटीग्रेशन करने से क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से Q जो आपको चाहिए, और हाँ यहाँ से इंटीग्रेशन, देखो हमको इंटीग्रेट करना है टाइम के साथ, सो लिमिट्स भी किसके होंगे टाइम के, सो कहाँ से कहाँ तक देना है 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, सो 0 to 2, करेक्ट। ठीक है, सो Q विल बी इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन कर लो, दिस इज 3, यहाँ पे हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई n+1 दैट इज 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t। ठीक है, और लिमिट्स होंगे 0 to 2 तक। अब सिंपल है, देखो 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ खाली बचा t³ प्लस t स्क्वायर प्लस 5t, 0 to 2, 0 देने का फायदा नहीं है, लोअर लिमिट y ये सब 0 हो जाएगा, अपर लिमिट दे दो, दिस इज 2 to 4 to 8 प्लस 2 to 4, दिस इज 5 to 10 एंड दिस विल कम आउट टू बी 22 कूलम। ठीक है, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। Another question says कि a copper wire of length 1 meter and radius 1 mm is joined in series with an iron wire of length 2 meters and radius 3 mm and a current is passed through the wire. The ratio of the current densities in the copper and iron wire will be। ठीक है, सिंपल, आपके पास एक कॉपर वायर है और उसको पीछे से जोड़ा गया है आयरन वायर के साथ, इसका रेडियस 1 mm है और इसका रेडियस 2 mm है, ये सीरीज में ज्वाइंट है। अब दोनों में करंट ऐसे भेजी गई है आई, कह रहा है कि करंट डेंसिटीज दोनों में कितनी होगी, कॉपर में और आयरन में, दोनों का रेशियो निकालना है सिंपल, और लेंथ्स वगैरह सब भी दी, इसकी भी लेंथ दी और इसकी भी लेंथ दी। हमने अभी देखा था कि जो आपका करंट डेंसिटी होता है J1 A1 विल बी इक्वल टू J2 A2
ये हमने देखा था y करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइड बाय एरिया, और सिंस करंट इज सेम सो JA विल बी कांस्टेंट फॉर बोथ, J1A1 विल बी इक्वल टू J2A2। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको J1 एरिया हो गया पाई टाइम्स आर स्क्वायर, पहले का मानते कॉपर का, सो उसका रेडियस क्या है 1, मैं mm में ही ले रहा हूँ क्योंकि राइट साइड से भी मैं mm में ही रखूंगा। J2 इंटू पाई टाइम्स इसका रेडियस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये जो लेंथ वगैरह दी है ना, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दी है, ये कहीं पे यूज नहीं होगी। आपको सिंपल जो निकालना होता है करंट डेंसिटी, वो ये इक्वेशन यूज करनी है। इसमें कहीं कहीं पे आपका लेंथ का नहीं आएगा, बिकॉज जो एरिया होता है ना वो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है, वो इसका एरिया निकालना होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो सर्क्यूलर पार्ट है, ना कि ये लेंथ पार्ट। सो वी हैव हियर पाई और पाई क्या हमारा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। J1 J2 को नीचे लाओ, वाई बिकॉज रेशियो निकालना है। यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, वो नीचे ले आओ, तो सिंपल रेशियो विल बी 9:1। सिंपल क्वेश्चन है, बस वो सब कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, समझ आ गया। ये सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से आया। ये हमने पिछले अभी लेक्चर में देखा था कि J1A1 इज इक्वल टू J2A2 वाई बिकॉज करंट इज कॉन्स्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप करंट को जब बेचते हो ना तो ये हर क्रॉस सेक्शन एरिया से इक्वली निकलेगी, सो करंट विल बी कांस्टेंट बट हाँ करंट डेंसिटी विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। Another question says in a neon discharge tube, so it's a neon discharge tube, neon gas है आपको, 2.9 into 10⁻18 neon plus ions, that is 2.9 into 10⁻18 ions move to the right, move to the right, correct। ठीक है, while 1.2 into 10⁻18 electrons move to the left per second, इसमें भी पर सेकेंड, हर सेकेंड में इतने आयंस और इतने इलेक्ट्रॉन्स राइट या लेफ्ट जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज इज गिवन, द करंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज, आपको करंट निकालिए किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में। सबसे पहले एक चीज देखो, यू नो योर करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, सो विल प्रॉब्ली थिंक अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, so जैसे कि इतने इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई टाइम बोल रहा है पर सेकेंड, सो 1 सेकेंड। एक चीज़ का ख्याल रखना, दिस इज नंबर राइट, इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, वो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये टोटल चार्ज कितना मूव हो रहा है कितने सेकेंड में। लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, हमने अभी खाली इलेक्ट्रॉनिक करंट निकाली कि इतने इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे, एक का चार्ज इतना था, सो टोटल चार्ज हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जा रहा है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, लेकिन गैसेस में अगर आप याद करोगे, मैंने बोला था कि गैसेस में 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक तो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा जो आपका चार्ज कैरियर है दैट इज योर Q डैश, आयंस, जो आयंस मूव कर रहे हैं पर सेकेंड, एक सेकेंड में, वो कितने 2.9 इंटू 10⁻18। ना अगेन दिस इज अ नंबर, जैसे ये नंबर था ना, फिर आपने इसको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी एक नंबर है। अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले आयन देखो बनता कैसे है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, पीछे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, कितना पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, जितना चार्ज बाहर निकला ना उतना ही पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। यानी अगर मैं कहूँ कि ये आयन है पॉजिटिव आयन, तो इस पर जो चार्ज होगा ना वो उतना ही होगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो चार्ज इसमें एक इलेक्ट्रॉन का होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पीछे चढ़ा होगा। सो सिंस वी आर स्पीकिंग ऑफ नियॉन पॉजिटिव आयंस, सो हम कह रहे हैं कि अगर इतने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस है, सो अगेन उसमें चार्ज कितना होगा, सेम वही इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले, 1.6 इंटू 10⁻19, और ये किसमें अगेन 1 सेकेंड में। ठीक है, सो टोटल करंट कैसे निकालोगे टोटल करंट विल बी सम ऑफ दिस एंड दिस, दैट इज योर Q/T प्लस
क्यू डैश बाई टी, टोटल करंट ऐसे गैसेस में निकाली जाती है, दोनों को सम करके। ठीक है, ये बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और आयंस का चार्ज दोनों को प्लस करना है, फिर जाके आप टोटल निकाल सकते हैं ना। वन में थिंक नहीं, एक तो राइट से जा रहा है, एक लेफ्ट से जा रही है, तो ऑपोजिट हो गया ना। देखो मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो हम मान रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन की मोशन, अगर हम लेफ्ट से मांग रहे हैं तो, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से जा रहे होते हैं, राइट। असली करंट जो होती है वो पॉजिटिव की देखी हो जाती है, यानी जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। सो अगर ये लेफ्ट से जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, हम कन्वेंशनल करंट राइट से मानेंगे। सो जो पॉजिटिव राइट से जा रहे हैं, दूसरा अपने आयंस भी राइट से जा रहे हैं, इसीलिए दोनों प्लस हो जाएंगे। अब सिंपल याद रखो, जब भी गैसेस में आपको बोला जाएगा ना क्वेश्चन में कि टोटल करंट निकाल, एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक करंट निकालोगे कैसे, सिंपल जैसे मैंने दिखाया, दूसरा आयंस की करंट को प्लस करोगे उसके साथ। ठीक है, समझ आ गया। सो ये याद रखना, क्यू बाई टी प्लस क्यू डैश बाई टी, दोनों को प्लस करके आपको टोटल करंट मिल जाएगी। ओके, इसको सॉल्व कर ले तो हो जाएगा।